विधानसभा चुनाव में हार के बाद आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन के बड़े संकेत। एसवी यादव बनाए जा सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। 25 जनवरी को आरजेडी कार्य समिति की विशेष बैठक। लालू प्रसाद की तबीयत को देखते हुए कार्यकारी अध्यक्ष का लिया जा सकता है फैसला। भागलपुर में जज की पत्नी को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में जेएलएनएमसीएच में कराया गया भर्ती। परिवार ने दहेज के विवाद में हमला करने का लगाया आरोप। पटना एम्स की मेडिकल बोर्ड करेगी नीट छात्रा की मौत मामले की जांच। बड़ा सवाल, मकान मालिक गिरफ्तार तो हॉस्टल संचालक पर पुलिस क्यों मेहरबान। परिजनों ने एसएचओ रोशनी कुमारी और डॉक्टर पर भी लगाए गंभीर आरोप। नीट छात्रा मौत मामले में सांसद पप्पू यादव ने की मनीष रंजन को रिमांड की मांग। सीबीआई जांच की मांग के लिए हाईकोर्ट भी जाने की कही बात। जहानाबाद के कारगिल चौक पर नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए एक दिवसीय धरना। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह धरना प्रदर्शन में हुए शामिल। सोनपुर में महिला की हत्या कर शव फेंकने के मामले में न्यूज 18 की खबर पर जागा पुलिस प्रशासन। दारोगा की कार जब्त। दारोगा संतोष रजक को जांच में सहयोग करने के सख्त निर्देश। डीआईजी ने घटनास्थल का किया जायजा। कटिहार में कोचिंग संचालक मोहम्मद फंटू पर नाम बदलकर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप। पुलिस पदाधिकारी जेबा पर आरोपी को बचाने और छात्रा को धमकाने का आरोप। एसपी के निर्देश के बाद केस दर्ज। मधेपुरा में मिड डे मील खाने से 50 बच्चे बीमार। मध्य विद्यालय गहुमड़ी टहरी में एमडीएम खाने के कुछ ही देर बाद उल्टी, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत। बच्चों ने खाने में छिपकली गिरने का लगाया आरोप। शेखपुरा और बरबीघा में पुलिस ने होटलों में की छापेमारी। दारोगा भर्ती परीक्षा से पहले पुलिसकर्मियों ने मारा छापा। बिहार में सरकारी जमीन के अवैध जमाबंदी अब होगी रद्द। जिले के एडीएम को जांच के बाद राजस्व न्यायालय में वाद शुरू करने के निर्देश। बिहार में वायु प्रदूषण ने धारण किया गंभीर रूप। पटना और अरवल की हवा सबसे अधिक जहरीली, रिकॉर्ड दर्ज। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी लो होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। कई शहरों में सामान्य से नीचे लुढ़का पारा। मौनी अमावस्या पर पटना के गंगा तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। स्नान के साथ श्रद्धालु कर रहे दान। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। संगम नोच पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लालू प्रसाद यादव का पोता प्रेम आया सामने। तेजस्वी यादव के बेटे इराज के साथ खेलते दिखे लालू प्रसाद। चारधाम यात्रा पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। बद्रीनाथ, केदारनाथ में मोबाइल फोन और कैमरे पर पाबंदी। मंदिर के 30 मीटर के दायरे में बैन लागू। नवादा के साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वारसलीगंज थाने के कुंभी गांव से साइबर ठग को किया गिरफ्तार। नवादा पुलिस फरार वारंटियों को गिरफ्तार करने के लिए बना रही दबाव। कई अपराधियों के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। बगहा के रामनगर यादव टोली में एक लगी भीषण आग। 4 घर जलकर खाक। गांव के ही कुछ लोगों पर आग लगाने का आरोप। रांची में 2 अपराधी गिरोह के बीच गोलीबारी। दोनों गुट के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जमीन विवाद में गोलीबारी में आशंका। पटना के शुक्लपुर स्थित एक कंपनी के वेयरहाउस में 37 लाख के सामान की चोरी मामले में कार्रवाई। पुलिस ने वेयरहाउस में काम करने वाले 4 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में हत्या के विरोध में लोगों ने NH-33 पर शव रखकर किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। धनबाद के भागाबांध में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण का विरोध। रैयती जमीन के दावे को प्रशासन ने किया खारिज। पुलिस ने नोकझोंक के बाद शुरू किया काम। गोड्डा पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक कंपनी के एजेंट से लूटपाट करने का आरोप। साइबर अपराधियों के निशाने पर आए जिलों के उपायुक्त हजारीबाग और गुमला के डीसी का बनाया फेक व्हाट्सएप अकाउंट। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता की अपील की। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सरसा के अमरपुर गांव में भीषण आग लगी में 3 घर जलकर खाक। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म। परिवार वालों में खुशी की लहर। बक्सर में बंद होने के कगार पर एथेनॉल फैक्ट्री। केंद्र सरकार की नई नीति के कारण मंडराने लगा खतरा। प्लांट को नियमित चलाने में हो रही परेशानी। दरभंगा में मजार पर आग लगने से मचा हड़कंप और सामाजिक तत्वों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप। छपरा के मांझी पुलिस ने शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। यूपी से सटे बलिया दियारा इलाके में पुलिस की कार्रवाई।
सिवान के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। करपुड़ा गांव के मनीष यादव को लगी गोली। पुलिस ने 2 आरोपी को हिरासत में लिया। जमुई के बरहट प्रखंड के पाड़ो पंचायत में मुखिया और एक शख्स से बीच हाथापाई। धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोजपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नारायणपुर थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी योजना। विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर अखिलेश सिंह ने बोला हमला। कहा उनको पागलपन का कराना चाहिए इलाज। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 20 जनवरी को आएंगे गोपालगंज। कई बड़ी योजनाओं की देंगे सौगात। डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। अरवल में पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश का स्वागत। पंचायत प्रतिनिधियों से जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर दौरे पर मंत्री। बांका में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का स्वागत। एनडीए कार्यकर्ताओं ने किया नागरिक अभिनंदन। बांका में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने उड़नी डैम में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना को लेकर लिया जायजा। डीएम ने उपलब्ध सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। मोतिहारी में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा। जिले को 30 करोड़ की सौगात। जीविका दीदियों से की बातचीत। जनसभा को भी किया संबोधित। मोतिहारी में समृद्धि यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बड़ी घोषणा। कहा जल्द शुरू होगा रक्सौल हवाई अड्डा। खरमास बाद एक्टिव मोड में तेजस्वी यादव। एक पोलो रोड स्थित अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। सीपी सिंह आदिवासी नेताओं के अपमान का लगाया आरोप। 30 जनवरी को गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। बतरदेह गांव में गंडक नदी पर बन रहे तटबंध का करेंगे निरीक्षण। 19 जनवरी को सीतामढ़ी में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। अंतिम चरण में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का शेखपुरा दौरा। बच्चों की खेल को लेकर दिया बयान। कहा जिला स्तर पर खेलों की रुचि को लेकर गंभीरता से किया जा रहा रिसर्च। नवादा में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। सभी पदों पर सर्वसम्मति से उम्मीदवारों का किया गया चयन। गोपालगंज में पछुआ हवा ने बढ़ा दी ठंड। सांसद आलोक सुमन ने विशुनपुर गांव में कटाव पीड़ितों के बीच बांटा कंबल। सड़क सुरक्षा को लेकर औरंगाबाद में रक्तदान शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में विभागीय कर्मचारियों ने किया रक्तदान। औरंगाबाद के दाऊद नगर को मिला पार्क का तोहफा। नगर परिषद के वार्ड नंबर 11 में लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया पार्क। औरंगाबाद के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने रफीगंज सीएचसी का लिया जायजा। स्वास्थ्य कर्मियों को दिए कई निर्देश। शेखपुरा जिला प्रशासन की ओर से श्रमिकों को कुशल बनाने की पहल तेज। 1500 मजदूरों को राजमिस्त्री का दिया गया विशेष प्रशिक्षण। मुजफ्फरपुर में घायल युवक की जान बचाने वाले 2 पत्रकार सम्मानित। एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मान। मोतिहारी में सीएम ने यात्रा के दौरान डीएम और एसपी को दिया निर्देश। जनता दरबार लगाकर समस्या के समाधान का निर्देश। सासाराम में सोमवार और शुक्रवार को अधिकारी सुनेंगे लोगों की समस्या। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोगों को अधिकारी सुनेंगे समस्या। देवघर के मधुपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। उपायुक्त और एसपी ने दिए निर्देश। खगड़िया में जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर जागरूकता रथ को किया गया रवाना। किसानों को जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर किया जाएगा जागरूक। चंपारण में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की हुई स्थापना। गाजे बाजे और ढोल नगाड़े के साथ हर हर महादेव की गूंज। सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम में रहे मौजूद। राजस्व देने के बाद भी दानापुर रेल मंडल में यात्री सुविधाओं की घोर कमी। आरा जंक्शन यात्री सुविधाओं में काफी पीछे। बाड़न मंडल में धान किसान परेशान। खरीदारी की समय सीमा कम होने से किसान के साथ टैक्स अध्यक्ष भी परेशान। गिरिडीह में 4 कर्मचारियों के भरोसे खनन विभाग का चल रहा काम। 4 कर्मचारियों को पदमुक्त करने के बाद विभागीय कामकाज में बाधा जारी। शेखपुरा डीएम नियमित रूप से कर रहे कार्यालयों का निरीक्षण। पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जा रहा जोर। गांव-गांव जाकर एसपी खुद सुन रहे लोगों की समस्याएं। औरंगाबाद में सूर्य राघव महोत्सव में स्थानीय कलाकारों का शानदार प्रदर्शन। नबीनगर विधायक चेतन आनंद के साथ कई लोग समारोह में हुए शामिल। भोजपुर एसपी सड़क सुरक्षा जागरूकता मार्च में हुए शामिल। आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। रामगढ़ के पतरातू में 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ को लेकर ध्वजारोहण। नगर भ्रमण में बड़का गांव विधायक हुए शामिल।